हेलो बच्चों। आज हम क्लास 9th की कवि सुमित्रानंद पंत की कविता ग्राम श्री पढ़ेंगे। इस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्राम श्री। फैली खेत में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें चांद की सी उजली जाली, तिनकों के हरे हरे तन पर हील हरित रुधिर है रहा झलक, श्यामल भूतल का झुका हुआ नवका चीर निर्मल नील फलक। इस कविता में गांव के खेतों के सौंदर्य का चित्रण हुआ है। यदि आप गांव में नहीं भी रहते हैं तो अपने आप बसों या रेल में सफ़र करते समय गांव की नैसर्गिक सुंदरता को जरूर निहारा होगा। दूर दूर तक ऐसा लगता है जैसे हरे रंग की मखमल की चादर बिछी हुई हो, उस पर सूरज की किरणें चमकती हैं तो लगता है जैसे किसी ने चांदी का जाल बिछा दिया हो। घास के हरे तन पर लगता है हरे वस्त्र हवा में हिल रहे हों। जब आप दूर क्षितिज पर देखेंगे तो लगेगा जैसे सांवली सी धरती पर निर्मल नीला आकाश अपने पलक बिछा रहा हो। रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गाँव में गेहूं में बाली, अरहर सनई की सोने की किकड़ियाँ हैं शोभाशाली, उड़ती भीनी तैलाक्त गंध फूली सरसों पीली पीली, लो हरित धरा में झांक रही नीलम की कली तीसी नीली। जौ और गेहूं में बालियां आ जाने से धरती खुशी से रोमांचित लग रही है। ये बालियां धरती की दंत पंक्तियों की तरह लग रही है। उस रोमांचित की शोभा अरहर और सना वसुधा की करघनी बनकर बढ़ा रही है। सरसों के पीले फूल अपने तेलीय सुगंध बिखेर रहे हैं। साथ में तीसी के नीले फूल मानो नीलम पत्थर के नगीने की तरह दिख रहे हैं। रंग रंग के फूल में रिलमिल हंस रही सखिया मटर खड़ी, मखमली पेटियों से लटकी छिमियाँ छिपाए बीज लड़ी, फिरती हैं रंग रंग की तितली रंग रंग के फूलों पर सुंदर, फूले फिरते हैं फूल स्वयं उड़ उड़ वृतों से वृंतों पर। मटर के पौधे ऐसे लग रहे हैं जैसे सखियां मखमल की पेटियों में बीज छिपाकर खड़ी होकर हंस रही हैं। रंग बिरंगी तितलियां रंगीले फूलों पर उड़ रही हैं और हवा के झोंकों से जब फूल एक डाली से दूसरी डाली को छूते हैं तो लगता है वे खुशी से फूलें नहीं समा रही हैं। समूचे तौर पर देखा जाए तो रंग की छटा बिखरी हुई है। अब रजत स्वर्ण मंजीरों से लद गई आम तरू की डाली, झर रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मतवाली, महके कटहल मुकुलित जामुन जंगल में झरबेरी झूली, फूले आड़ू नींबू दाड़िम आलू गोभी बैगन मूली। आम के पेड़ की डाली चांदी और सोने की मंजरियों से लद गए हैं। आम के बौर की खुशबू आप पर नशे जैसा असर करती है। पीपल के पत्ते झरने शुरू हो गए हैं और कोयल बसंत ऋतु की मादकता में मतवाली हो गई है। कटहल के पेड़ों से और अधखिले जामुन के फूलों से माहौल महकने लगा है। झरबेरी की झाड़ियों में फूलों के वजन से लद कर झूलने लगी है। साथ में अन्य पौधों के फूल पूरी तस्वीर को मृत रूप दे रहे हैं। पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चितियाँ पड़ी, पक गए सुनहरे मधुर बैर, आंवलों से तरू की डाल जड़ी, लहलह पालक महमा धनिया लौकी ओ सेम फली फैली, मखमली टमाटर हुए लाल मिर्चों की बड़ी हरी थैली। अमरूद इतने पक गए हैं कि उन पर लाल लाल निशान पड़ गए हैं। बैर भी पक गए हैं और आंवले की पेड़ की डाल तो ऐसी लगती है जैसे उन पर सितारे जड़ दिए गए हों। लौकी और सेम पूरे जामुन पर इधर उधर फैल गए हैं। टमाटर मखमल की तरह लाल हो गए हैं। मिर्च के पौधे किसी हरी भरी थैली की तरह लग रहे हैं। बालू के सापों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, सुंदर लगती सरपत छाई तट पर तरबूजों की खेती, अंगुली की कंघी से बगुले कलगी संवारते हैं कोई, तिरते जल में सुरखाब पुलिन पर मगरौठी रहती सोई।
गंगा के रेतीले किनारों पर बालू में लंबी लंबी लकीरें बनी हुई है। वे लकीरें ऐसी प्रतीत होती हैं जैसे कई सांप सोए हुए हों। वहाँ पर सरपट बिछी हुई तरबूजों की खेती बड़ी सुंदर लग रही है। पास में कोई बगुला अपनी अंगुली से अपनी कलगी में कंघी कर रहा है। पानी में सुरखाब तैर रहे हैं और किनारे पर मगर अलसाया सा सोया हुआ है। हसमुख हरियाली हिम आतप सुख से अलसाए से सोए, भीगी अंधियाली में निसी की, तारक स्वप्न में से खोए, मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, जिस पर नीलम नभ आच्छादन, निरुपम हिमांत में स्निग्ध शांत, निज शोभा से हरता जनमन। जाड़े की धूप से हरियाली अलसाकर ऐसे सोई है जैसे रात के अंधेरे में तारों के सपने देख रही हो। जाड़े के मौसम का अंत आ गया है और बसंत की शुरुआत है। ऐसे में नीले आसमान के नीचे गांव ऐसे लग रहा है जैसे ज्वारतों का डब्बा खुला पड़ा हो। ये ज्वाहर अपनी शोभा से लोगों के मन को हर ले रहा है। थैंक यू।